नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम का हाल में। आज हम पहुंचे हैं रेलवे परिक्षेत्र में, जहां पर पिछले 72 साल से रामलीला का आयोजन हो रहा है और ये नवरात्रि में दुर्गोत्सव के दौरान होता है। हिंदुस्तानी सेवा समाज समिति द्वारा ये आयोजन किया जाता है और इसे लेकर के किस तरह से ये आयोजन सालों से चल रहा है, कैसे होता है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। आप बताइए कि आप लोग ये आयोजन करा रहे हैं, कब से ये आयोजन चल रहा है, कैसे होता है? ये आयोजन 1950 से ये रेलवे क्षेत्र में रामलीला और दशहरा का कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले कुछ रेल कर्मचारी और व्यापारी वर्ग मिलकर के यहाँ रेलवे क्षेत्र में रामलीला का मंचन होता था और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। बाद में ये हिंदुस्तानी सेवा समाज का गठन हुआ और उसके माध्यम से ये रेलवे क्षेत्र में रामलीला का पिछले 72 वर्षों से मंचन हो रहा है और दशहरा का उत्सव हो रहा है बिना किसी व्यवधान के। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 10 दिन की लीलाओं का यहाँ चित्रण होता है और यहाँ की जनता बहुत मनोभाव से इसको देखती है और राम के आदर्श को अपनाने का प्रयास करती है। ये हम सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है और बहुत ही पुरानी बिलासपुर की रामलीला जो यहाँ रेलवे क्षेत्र में हो रही है, ये विगत 73वां वर्ष है। और अभी जो अकलतरी की हमारी मंडली है, पिछले 2 वर्षों से बड़े ही भक्ति भाव से और अच्छे ढंग से मंचन कर रहे हैं, जिसका जनता बहुत लाभ उठा रही है। ये पहले कुछ समय हम लोग देखते थे कि बाहर से यहाँ मंडली आती थी, अब लोकल मंडलियों को आप मौका दे रहे हैं। किस तरह से परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे समय में परिवर्तन हुआ इन 72 सालों में? देखिए, हर जगह का थोड़ा थोड़ा संस्कृति में परिवर्तन होता है और ये बिलासपुर का सौभाग्य है कि हम देश के विभिन्न कोनों से, खास तौर से पहले रीवा, सतना, चित्रकूट, भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हर सेक्टर में आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज बना रहा है। आप सोचिए, साल 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज भारत में स्टार्टअप्स का आंकड़ा 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। बीते कुछ सालों में भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। आप लोग भी जानते हैं कि एक यूनिकॉर्न मतलब कम से कम 8,000 करोड़ रुपए के कंपनी। सिंधिया स्कूल के विद्यार्थियों को भी यहां से जाने के बाद यूनिकॉर्न्स बनाने हैं, अपने स्कूल और देश का नाम रोशन करना है। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। और सरकार के तौर पर हमने भी आपके लिए नए नए सेक्टर्स ओपन कर दिए हैं। पहले सैटेलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी। हमने स्पेस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए उसे भी ओपन कर दिया है। हमने डिफेंस इक्विपमेंट भी या तो सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी। हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया। ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी।
इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। साथियों, यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेज के नाम देख रहा था और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे। स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महादजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, नीमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला, आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं। वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। कुछ समय हम लोग देखते थे कि बाहर से यहाँ मंडली आती थी, अब लोकल मंडलियों को आप मौका दे रहे हैं। किस तरह से परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे समय में परिवर्तन हुआ इन 72 सालों में? देखिए, हर जगह का थोड़ा थोड़ा संस्कृति में परिवर्तन होता है और ये बिलासपुर का सौभाग्य है कि हम देश के विभिन्न कोनों से, खास तौर से पहले रीवा, सतना, चित्रकूट और इलाहाबाद इस साइड से मंडलियां आती थीं। बीच में कोरोना काल में थोड़ा व्यवधान हुआ तो हम लोग यहीं पर अपना समिति की तरफ से यहाँ पाठ किए हम लोग 10 दिन। उस समय भी परंपरा का निर्वाह किए, लेकिन कोरोना के बाद सब लोग डर रहे थे कि बाहर से आने के लिए लोगों को तकलीफ होगी, कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे। उसी बीच में हमको ये अकल तरीका मतलब मंडल का परिचय हुआ, इन लोगों को बुलाया, इनसे बातचीत किया और इन लोगों ने जिस भाव से ये रामलीला का पिछले साल मंचन किया और बिना किसी लालच के पूरी तरह से श्रद्धा भाव से काम किया, तो हम पिछली साल ये डिसाइड कर लिए थे कि अगले वर्ष भी हम इन्हीं से करें, यहाँ मंचन कराएंगे और इस साल पिछले साल से और बेहतर हो रहा है, जिसका हमारी जनता पूरा इसको स्वागत कर रही है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में और यहाँ की लोकल अपनी भाषा में अगर इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर में। अच्छे ढंग से लोग समझ सकेंगे भगवान राम के चरित्र को। यही हम भगवान राम के चरित्र का गुणगान करने के लिए जो लोग इस रामलीला मंडली में हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे ये रामलीला शुरू हुआ और कैसे अब स्वरूप बदलता जा रहा है, किस तरह से ये रामलीला कब से कर रहे हैं। आप लोग रामलीला का मंचन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सब तैयार हो रहे हैं। से हूँ रामलीला मंडली का एक संचालक समिति का सदस्य हूँ। हमारे पूर्वज लोग इस परंपरा को लगभग 100 वर्षों से चलाते आ रहे हैं। हमारे जो अभी महंत जी हैं, हरिश्चंद्र देवांगन जी, लव कुमार मिश्र जी, जीत राम धीवर जी, ये हमारे अग्रज हैं। इन्होंने हमको ये सब सिखाया और उन्हीं परंपरा को निभाते हुए हम लोग अभी अपने स्तर पर 50-60 साल से कर रहे हैं। मैं 45 साल से मैं ही इस मंडली में पात्र का काम करते आया हूँ। आज संचालक मंडल में हूँ और हमारे जो महंत हैं श्री हरिश्चंद्र जी देवांगन, आचार्य लव कुमार मिश्र जी, जीत राम धीवर जी, ये सब करीब 55-60 साल से ये लोग संचालन कर रहे हैं। हमारे जो सदस्य हैं, कोई पेंटर है, कोई किसान है,
है, कोई मजदूर है, सब अपने अपने काम को छोड़ करके इस परंपरा को निभाने के लिए समय देते हैं। दशहरा दिवाली में हम गांव में भी लीला करते हैं और नाटक वगैरह भी किए हैं। हरिश्चंद्र नाटक है और दानवीर कर्ण है, सती पार्वती है, अभिमन्यु नाटक है, द्रौपदी चिरहरण है। पहले के समय में और अब के समय में क्या परिवर्तन हुआ? पहले जो रामलीला होती थी या नाटक होता था, उस पर कैसे बदलाव हुआ? हाँ, अभी पहले गांव में जो होती थी लीला, उसमें मनोरंजन का एक साधन लीला गम्मत था। उसमें गांव के लोग, आसपास के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, देखने के लिए दर्शक के रूप में उपस्थित होते थे। और आज टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में जो कार्यक्रम चलता है, तो परिवर्तन थोड़ा सा आया है। पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा कम हुआ था बीच में, लेकिन अभी फिर 2-3 साल से ऐसा हुआ है कि फिर माहौल बदल रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं और टीवी इसमें देखते हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए सब लोग फिर ललायित हैं और आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना के बाद से कुछ हालात बदले हैं और जो लोग मोबाइल या टीवी में देखते थे, उसको सामने देखना और लाइव देखना अलग ही अनुभव होता है। आपने कई दौर देखे होंगे रामलीला के, नाटक के। कैसे बदलाव हुआ, इन पात्रों में कैसे बदलाव हुआ, और आप लोग इसको अब चला रहे हैं तो एक बड़ी समस्या होते होगी, आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजरते होंगे। किस तरह की दिक्कत आती है, कैसे ये पूरा चल रहा है? जी, कई तरफ से समस्या आती है। जैसे कोई आजकल ये जब काम नहीं करना चाहते और लोग माने पढ़े लिखे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कोई छोटे जैसे लड़के हम वो तैयार करते हैं, अब वो कुछ दिन पर करता है, उसके बाद वो चल देता है कि सर्विस लग गया है उसको। बिल्कुल। तो फिर हमको परेशानी हो जाती है, फिर नया कोई देखते हैं, ढूंढते हैं लड़का, फिर उसको नया तैयार करते हैं। इसी तरह से बस चल रहा है। तो अभी आगे आपकी इसको और अपडेट करने की कोई मंशा है, इसको और अच्छा करें, या पहले के समय में अच्छा होता रहा है, अब कुछ दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं? नहीं, वो करने की आदत है कि और आगे बढ़ाते रहे हम, और नया से नया इसको अच्छा से अच्छा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के चला रहे हैं। जी, ये कलाकार हैं, कुछ इनसे बात करते हैं कि कैसे तैयार होते हैं ये लोग और कितना समय इनको लगता है। आप जब एक कलाकार, यहाँ का जो राम लीला का पात्र है, वो तैयार होता है, किस तरह का टाइम लगता है, कितने समस्या होती है? पात्र को, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनको याद भी करने पड़ते होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, याद तो करना ही पड़ता है जी। कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसकी? एक बार या 2 बार पूरा लीला को एक बार हम मतलब अपने स्थान में ही खेल लेते हैं, रिहर्सल के रूप में। और यहाँ जिस दिन जो लीला होना होता है, उसका मतलब मौखिक रिहर्सल करते हैं। कुछ बीच बीच में जो गाना वाना होता है, उसका भी थोड़ा रियाज रोज का रोज करते हैं। जी, आप बताइए कितनी तैयारी आप लोग को लग रही है? मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े सूट बूट में और नए जो वेशभूषा है उसको छोड़कर पुरानी परंपरा को आप लोग लेकर आ रहे हैं। कितनी तैयारी करते हैं, कितना समय लगता है, और क्या अपने परिवार के बीच, परिवार के झंझावातों से निकलकर इसके लिए समय मिल पाता है? अब समय निकालते हैं सर। हाँ, यहाँ आना है तो अपने घर गृहस्थी को कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए उनसे कहते हैं कि भाई हमारे गांव का जीवन धरोहर है, संस्कार हमसे बच्चों या देखते हैं बच्चे संस्कार अनुभव करेंगे। तो घर वाले वो तो कुछ आर्थिक परिवेश में वो लोग कुछ हिचकिचाते हैं, घर का काम काज छोड़ करके जाते हो ऐसे करके, परंतु हम गांव की समाज से बंधे हैं, हमारा एक परिवार है ये। अच्छा। और इस दृष्टिकोण से हम हमारे व्यास जी हैं, संचालक महोदय हैं, हमारे जो पुराने हमारे जो साथी हैं, उनकी वो लोग आग्रह करते हैं कि आपको ये कार्य करना है, ये पाठ निर्वाह करना है करके, और उसको हम सिरोधार्य करके उसको पालन करते हैं। जो मैं एक बात कह रहा था कि उतनी कमाई या उतना पैसा इसमें मिल पाता है कि आप परिवार का पालन पोषण करते हैं? नहीं, इसमें पैसा हम लोग जो कुछ मिलता है, हमारे जो सामान, हमको जो पोशाक चाहिए जी, आज के दौर में हम एक बाल भी खरीदते हैं तो बहुत महंगा है। पिछले साल के सापेक्ष इस सत्र में हम कोई सामान खरीदने गए तो जस्ट कई गुना और 1.5 गुना बता रहे थे, मगर अब
मंचन करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है, तो कुछ तो नया दिखाना ही पड़ेगा। पुराने हमारे पास पोशाक वगैरह थे तो नहीं, कुछ नया होना चाहिए। हम लोग जो हमको आर्थिक सहयोग दान में मिलता है और जो हमारे ये वो खान पान के बाद जो बचती है उसको पूरा हम अपने समिति की सामान खरीदने में उनको व्यय करते हैं। आप बताइए, आप क्या बने हैं? बहुत देर से आपको तैयारी लगी होगी, आप एक महिला के पात्र में हैं, क्या बने हैं आप? कौशल्या बना हूँ। अच्छा, कौशल्या माता के पात्र में। तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि मुझे पुरुष पात्र होने की जगह आप महिला का पात्र कर रहे हैं? कभी हिचकिचाहट नहीं होती कि हमको भी पुरुष का पात्र करना है? नहीं, मेरा नाम देव कुमार निर्मल कैदी है और मैं स्त्री पात्र भी, चाहे जो भी पात्र मिले उस सबको निभाने के लिए तैयार रहता हूँ और इसमें अभी मैं कौशल्या की भूमिका निभा रहा हूँ। तो कितनी देर तैयारी लगती है आपको जब तैयार होते हैं? महिला बनना थोड़ा सा कठिन होता होगा। लगभग आधा घंटा लग जाता है, आधा पौन घंटा। तो उसमें सजने धजने के लिए कौन सा दृश्य दिखाना है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। कितने साल से आप लोग कर रहे हैं ये सब? मैं तो लगभग 25 साल से हूँ। अच्छा, आप बताइए दादा, आप कौन से पात्र में हैं? काफ़ी सालों से लग रहा है कि आप इसी तरह रामलीला और नाटक मंडली में काम कर रहे हैं। हाँ सर, मेरे को 60 साल हो गया रामलीला मंडली में। सबसे पुराना मैं ही हूँ। अच्छा, तो कैसा लगता है 60 साल से आप रामलीला मंडली में आप पात्र बन रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है पहले के समय में और अब के समय में? अब ऐसा है सर, जैसे समय आता है उसी प्रकार से हम लोग चयन करते हैं और हर जगह मांग आती है कि आप लोगों को लीला हमारे ग्राम में हो। तो सभी साथियों से लेकर के हम पूछते हैं, सलाह लेते हैं। उसके बाद यदि सभी साथी एक साथ बोलते हैं कि जाने हैं तो फिर तैयार होते हैं। फिर उसकी तैयारी करते हैं, पाठ वगैरह तालीम वगैरह कर पूरी के फिर जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। बिल्कुल, आप गांव की एकता देख सकते हैं कि कैसे उनको जब कहीं बुलाया जाता है वो एकजुट होकर पहले तो तैयारी करते हैं और उसके बाद उस लीला को, जिस लीला को उनको दिखाना है उसके लिए पूरी तैयारी करके पहुंचते हैं। कितनी तैयारी लगती है? आप बड़े सजे धजे हैं, आप क्या बने हैं आज? आज मेरा मंत्री पुत्र का है और एक मंत्री का है रोल जी। तो ये इसके लिए कितनी तैयारी लगती है? आपको पहले रिहर्सल भी करना पड़ता होगा, घर परिवार भी चलाने के लिए आपको काम करना पड़ता होगा, कैसे करते हैं सर? हाँ सर, प्रभु की इच्छा के कारण मैंने तो अपना काम को छोड़ करके यहाँ मेरा दुकान चलाता हूँ उसको ही बंद कर दिया हूँ। इसके लिए एक मंत्री महोदय के यहाँ रहता हूँ तो उनके यहाँ से भी छोड़ करके मैं अपना आ गया हूँ। परिवार को अपने उनके यहाँ छोड़ के आया हूँ, अपने ससुर जी के यहाँ। सिर्फ प्रभु की इच्छा की है। मैं बोला मैं सबको छोड़ सकता हूँ लेकिन इनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को मैं नहीं छोड़ सकता। इस कारण मैं अपना कारोबार अपना काम को लात मार के आ गया हूँ इस कार्यक्रम को करने के लिए। आगे क्या इच्छा है? आप कैसे घर चलेगा फिर ऐसे में? वो चल जाएगा, प्रभु की इच्छा है जी। हाँ, प्रभु बोलते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, फिर भी घर भरता रहे सबके दाता राम। जिसके ऊपर उनकी कृपा हो तो सबका पेट भरेगा। अच्छा, वो रखवाला है तो काहे डरना, वो जिसको भेजा है उसके लिए व्यवस्था कर देगा। आप काफ़ी सालों से मुझे लगता है कि आप यहाँ रामलीला में पात्र बन रहे हैं। किस तरह का पात्र निभाते रहे? उस दौर को भी देखा होगा जब सैकड़ों लोगों की भीड़ होती थी और अब भीड़ कम होती जा रही होगी। नहीं, अभी तो भीड़ होती नहीं जा रही है। आगे मतलब छठवां रोज है, 7वां 8वां ऐसे दिनों दिन बढ़ता जाएगा। मैं बचपना से ही पहले दूध का, इसलिए तेकर बाद फिर पूर्वासी का, उसके बाद राजा का। अच्छा, मतलब पहले छोटा छोटा पात्र करते हैं आप लोग, फिर धीरे धीरे जब सीखते जाते हैं तो क्रमशः बड़ा बड़ा पात्र करते जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले एक छोटा पात्र किया जाता है और उसके बाद फिर जब वो पूरा सीख जाता है, जब उसमें ट्रेंड हो जाता है, तब उसे एक बड़ा पात्र दिया जाता है। आप क्या बने हैं? बड़े तीर धनुष लेकर निकल रहे हैं आप। श्री राम जी का पाठ कर रहा हूँ। अच्छा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का पात्र करने के लिए जो एक फीलिंग आप में आती होगी, जो
मर्यादा का पालन करना है, इसके बाद जब आप रामलीला से बाहर निकलते हैं एक फीलिंग आती होगी कि आप भगवान राम हैं? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं आता है। अच्छा, ये आता है कि हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, उनके चरित्र का गान कर रहे हैं, उसकी भक्ति में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो बनता है उनसे वही कर रहे हैं बस। आप कितने साल से कर रहे हैं और ये सब कैसे करते हैं? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे परिवार के सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे, पापा जी, चाचा जी। तो हम लोग 12 साल की उम्र से लगभग इसमें कर रहे हैं। पहले छोटे थे तो परी का नाच जो होता है, परी का नाच करते थे, फिर छोटा छोटा पार्ट करते गए, फिर अब थोड़ा जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ते गया, समाज जैसे जैसे पार्ट में देता गया, हम लोग फिर अब राम को निभा रहे हैं। अच्छा, आगे कितने साल तक इस तरह से चलते रहेगा, आप लोग चलाते रहेंगे? अब हम लोग गांव में रहते हैं, रोजी मजदूरी करते रहते हैं, तो इस समय तो हम लोग दशहरा दीपावली लीला कर ही सकते हैं। जी, तो आप देखिए कि ये जो पूरा पात्र है वो सजे हुए हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ देर बाद बाहर ले चलूँगा कि वहाँ किस तरह की भीड़ है और लोग किस तरह से तैयारी में है इस रामलीला को देखने के लिए। आप क्या बने हैं? कुछ ऋषि बने हैं लग रहा है। विश्वामित्र बना हुआ है। मैं सुखदेव धीवा। अच्छा, हम लोग का ये बताइए कि इस तरह के पात्र निभा करके मन में क्या फीलिंग होती है कि जब आप बाहर जाते हैं, कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा फीलिंग पर ही तो शरीर से धर्म है नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं भाई। हमारा ध्येय है, उद्देश्य है ऋषि मुनियों का कि धर्म के मार्ग में चले और धर्म के बारे में प्रेरणा करें और सभी को शिक्षा दें कि राम ने मर्यादा कैसे स्थापित की, जन जन तक उनको पहचानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें भाई भाई में प्रेम कैसा रखना चाहिए, बहू बेटी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। ये शिक्षा देकर हम पूरे भारतवर्ष को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको हम घर घर तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग इस बात, जैसे अब गांव में एक खेत के लिए आदमी कट जाते मर जाते हैं, आज राम को देखिए, भरत को देखिए, अपने तरफ से भरत भी नहीं ले रहा है, राम भी नहीं ले रहा है। मतलब ये साबित करना हम चाहते हैं लीला के माध्यम से कि ये तुच्छ चीज़ के लिए जब जीवन आपका नाश्वर है, रह ही नहीं जाएगी, तो ये संपत्ति कोई काम नहीं आए, नाश्वर है भी। तो इसी को प्रेरणा देते हुए हमको इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं जन जन जितना जल्दी हो सके और पहुंचा सकूं। जी बिल्कुल, तो ये रामलीला जो कर रहे हैं उनका ये उद्देश्य है कि वो भगवान राम के चरित्र को लोगों तक पहुंचाए, ताकि समाज में एक अच्छाई फैली रहे और लोग आपस में मिलजुल कर रहे। तो ये जो नाटक मंडली चल रही है जहाँ पर, उसके बाहर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि 100 सालों से जो दुर्गा स्थापित कर रहे हैं, जिस रेलवे क्षेत्र में है वहाँ पर 100 सालों से दुर्गा स्थापित हो रही है और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके लोग उन साथ ही ये नाटक मंडली भी चलता है और यहाँ पर पूरा जैसे ही दिन रात चढ़ते जाएगा और अष्टमी नवमी का दिन आएगा, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ दिनों दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी और मेले जैसा माहौल रहेगा। रेलवे परिक्षेत्र के बंगाली समाज सेवा समिति द्वारा यहाँ पर 100 साल से माँ दुर्गा की स्थापना की जा रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। षष्ठी से यहाँ पर माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और मेले जैसा माहौल आप 3-4 दिन देख सकते हैं दशहरा उत्सव तक। आप बताइए दादा कि ये कब से चल रहा है और कैसे पूजा अर्चना की शुरुआत हुई यहाँ पर? बंगाली जो पुराने लोग आए थे रेलवे में काम करने या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने, बंगाली लोग, उन लोग अपना यहाँ पर एक स्थापना किया था 1924 में बंगाली समिति की। उसके बाद धीरे धीरे पूजा शुरू हुई है, उन लोग पूजा किए हैं, करते करते आज से 100वें साल में हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, तो इनका माने आज तुम लोग हैं, नहीं भी हैं, बहुत जन है, बहुत जन नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा अवदान हमारे बीच में है उनका ये। अच्छा, जिसका किस तरह से पूजा होती है और षष्ठी के दिन से स्थापना होती है? ये भी कहा जाता है कि चूंकि बंगाली समाज ने इसकी शुरुआत की तो पूरे बिलासपुर में षष्ठी से ही पूजा शुरुआत हुई है। हाँ। और पूरे बिलासपुर में बंगाली सिस्टम से ही पूजा अर्चना होती है। षष्ठी में हम लोग को पूजा होता है, भोजन होता है, भोजन माँ का आगमन होता है। उसके बाद माँ को हम लोग नहीं छू सकते, पंडित जी छूता है। जो इस ढंग से पूजा होना चाहिए उस ढंग से पूजा होता है यहाँ पर, और हम एकदम रीति रिवाज से पूजा करते हैं, जिसका माने जो नियम है, नियम के विरुद्ध हमारे यहाँ पूजा नहीं होता। जैसे षष्ठी को ही ओपनिंग होता है, षष्ठी से पूजा शुरू हो जाती है, 10वीं 9वीं 10वीं तक पूजा होता है, 10वीं के बाद उसका विसर्जन
पंडित विसर्जन करते हैं यहाँ पर दसवीं में। ये आप जब पूरे बिलासपुर में, चूंकि बंगाली समाज ने एक स्थापित किया यहाँ पर षष्ठी से, और इस वजह से पूरे बिलासपुर में षष्ठी से ही दुर्गोत्सव की शुरुआत होती है, ये कैसे शुरू हुआ? नहीं, तो हमारे जो बंगाली लोग शुरू किए थे, पहले 4-5 जगह होता था पूजा, उसी से धीरे धीरे और पूजा हुआ। तो इन लोग बंगाली रीति से ही सब कोई करते हैं आजकल। कोई नौ दुर्गा करते हैं, उसका अलग है रीति रिवाज, लेकिन जो अभी जिन लोग भी हमारे साथ मिल के कर रहे हैं बंगाली के शादी के, और षष्ठी से ही शुरू होता है, षष्ठी से ही करते हैं। उन लोग भी करते हैं षष्ठी से, जिन लोग नए नए पूजा शुरू किए थे षष्ठी से ही पूजा शुरू करते हैं। आप बताइए किस तरह का यहाँ पर उत्साह का माहौल होता है, क्योंकि षष्ठी से पूजा शुरू होती है, उसके बाद पूरा माहौल जो है यहाँ भक्ति में रहता है, किस तरह का माहौल रहता है? इस जगह का माहौल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पूजा है। ये एमपी में सबसे बड़ा पूजा था, 100 साल का पूजा है, ये सबसे पुराना पूजा है, ये ब्रिटिश के समय के आगे का पूजा है। इसको इस टाइप हर साल उल्लास से मनाया जाता है कि कोई एक तो बहुत बड़ा कुछ उत्साह हो रहा है, जिससे हम लोग आसपास के रेलवे कॉलोनी से लेके बाहर के भी कुछ लोग, बहुत ही गैदरिंग होता है, लाखों लोग आते हैं, और बाहर से भी लोग आते हैं, रायपुर, रायगढ़, चांपा, नैला, जांजगीर, ये सब जगह से बहुत अधिक भीड़ होता है। इसका गैदरिंग में हम लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और आप बताइए, आप यूथ है यहाँ पर, पूरे 3 दिन त्योहार जैसा माहौल होता है, उत्सव जैसा माहौल होता है, मेले जैसा माहौल होता है, कब से देख रहे हैं आप? मैं जब छोटा था तब से देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बचपन से आते थे, हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसी स्कूल से हम लोग पास आउट है। तो आज हम लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं, और इस समिति से जुड़ के समिति के साथ इनके साथ हमारे समिति के जो अध्यक्ष है अमर सरकार जी, और जो मतलब सचिव है हमारे लालटू जी, उनके हम लोग के आशीर्वाद में, उनके छत्र छाया में ही हम लोग जो है ना इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि जो बंगाली समाज था उसका दुर्गोत्सव को बिलासपुर ने एक्सेप्ट कर लिया, छत्तीसगढ़ ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो पूरा बंगाली समाज जिस तरह से पूजा करता था उसी तरह के पूरे बिलासपुर में होता है, और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भव्य होता है? देखिए, ये सनातन धर्म का पूजा है, ये कोई बंगाली, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी ऐसा कुछ नहीं है, ये हर कोई मना रहे हैं, हर किसी का मनाने का है, इसमें किसी का पाबंदी नहीं है कि बंगाली का ही पूजा है, बंगाली मनाए। ये मैं ये कह रहा था कि 9 दुर्गा की पूजा होती थी पहले छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ बिलासपुर में जिस तरह से षष्ठी से शुरू होती है और दशहरा तक पूजा होती है, उसको अपना लिया गया है। हाँ, ये इसको इसलिए अपनाया गया है। देखिए, 9 दुर्गा कुछ ही जगह होता है, लेकिन ये पूजा इसलिए होता है कि आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, जो भी है कम टाइम में अच्छा उत्सव मनाएं। बिल्कुल कम टाइम में अच्छा उत्सव मनाएं, और बंगाल से लोग यहाँ ढाक लेकर आए हुए हैं, वो पूरे से अच्छे पूजा अर्चना करते हैं। आप कहाँ से आए और किस तरह से पूजा होती है यहाँ पर? हम बंगाल से आए हूँ, ट्रेन से आए हूँ। यहाँ पर जो पूजा होता है, तो हमारे बंगाल में जैसे भी पूजा होता है यहाँ पर ठीक ऐसे ही होता है। यहाँ पर हमारा बंगाल से यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है वो मुख्य समाचार से बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल जिस तरह बंगाल में दुर्गोत्सव मनाया जाता है उसी तरीके से बिलासपुर में भी मनाया जा रहा है, और पिछले 100 साल से ये जो रेलवे परिक्षेत्र है इसी तरह सजा होता है। आप देखेंगे उत्सव जैसा माहौल है, एक तरफ कार्यक्रम चलता है, एक तरफ पूरा मेला लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, और लोगों की भीड़ आपको पूरे 3-4 दिन दशहरा तक, षष्ठी से लेकर दशहरा तक ये माहौल आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मेले में दुकानें सजी होती हैं, उसी तरीके से बच्चों के लिए गुब्बारे हों या उनके खेलने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, शाम से लोग यहाँ पहुँचते हैं और देर रात तक महफिल सजी होती है। हम अभी जहाँ पर है इस इलाके को रेलवे परिक्षेत्र कहते हैं, और इस इलाके में रेलवे परिक्षेत्र में एक तरफ जहाँ पर दुर्गोत्सव होता है, दूसरी तरफ रोड के ठीक बाजू में आप जाएं तो वहाँ पर रामलीला का भी आनंद ले सकते हैं। और ये रामलीला जो है 73 साल से चल रहा है। यहाँ पर भी पूरा
उसी तरह उत्सव का माहौल रहता है। तो इस दौरान षष्ठी से लेकर और दशहरा तक ये रामलीला भी चलते रहता है। उस रामलीला का भी लोग आनंद लेते हैं। साथ ही जो दुर्गोत्सव है उसको लेकर भी लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है और बच्चों के खेलने से लेकर उनके खाने की चीजें, हर एक चीज यहाँ उपलब्ध होती है। यही वजह है कि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और बिलासपुर के इस फेमस दुर्गोत्सव को देखने हर कोई आता है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।